जय हिंद साथियों, देखिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा। 同志们辛苦了，同志们好。इसका मिलिट्री पावर, सैनिक पावर और डिफेंस शक्तिशाली है और युद्ध में कौन किस पर भारी पड़ेगा। दोनों देश के जल, थल, नभ तीनों सेनाओं के बारे में समझेंगे और साथ में यह भी समझेंगे कि 2025 में भारत और चीन के हथियार की तुलना में कौन आगे है। चीन की संख्या वैसे तो ज़्यादा है, ये तो सबको मालूम है, पनडुब्बी जहाज हो या फिर फाइटर जेट हो या तकनीकी हो, सभी चीज़ में आगे है। लेकिन भारत के पास मजबूत अनुभवी सेना, बेहतर पायलट और कौशल क्षमता है और अमेरिका या रूस या अन्य देशों के साथ गठजोड़ अच्छा है, जिससे युद्ध की स्थिति में भारत को फायदा मिल सकता है। हालांकि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी मजबूत है और बड़ी है और वह तेजी से सैन्य आधुनिकीकरण कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना भी पीछे नहीं है, किसी भी हमले का रिस्पॉन्स करने के लिए काफ़ी उत्सुक रहती है और अच्छे से माकूल जवाब दे सकती है। चलिए आज हम इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं, ठीक है। वीडियो आप पूरा देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानचंद्र कुमार। सबसे पहले दोनों देशों के सैन्य ताकत की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारत और चीन तीसरे नंबर पे है, तो वहीं भारत चौथे नंबर पे है, ठीक है। चीन के पास टोटल 21 लाख सैनिक अभी सक्रिय हैं, वहीं भारत के पास लगभग 14 लाख सैनिक सक्रिय हैं। भारत की स्कोरिंग 0.1184 है, जबकि चीन की 0.0788 है। 62 में भी भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत बुरी तरह से हार गया, लेकिन चीन को भी काफी नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद भी 2019-20 में गलवान घाटी का झड़प भी हुआ, जिसमें हमारे भारत देश के सैनिक मारे गए, तो वहीं ज्यादा नुकसान चीन को हुआ था, उसका दुगना सैनिक मारा गया था। क्योंकि अब भारत उभरता देश है और चीन हो, सैनिक शक्ति हो, जल थल नभ तीनों सेना में जहां पे देखे वहां पे ये घुसकर मार सकता है और कोई भी देश से डरता नहीं है, क्योंकि भारत हमारा आत्मनिर्भर होता जा रहा है और मेक इन इंडिया के तहत कई डिफेंस के कार्य भी हो रहे हैं। भारत के पास कुल 12 जंगी जहाज 293 है, जबकि चाइना के पास 754 है। एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 2 है, एक INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत है, जबकि चीन के पास 3 है, एक फ्यूजन है और इसके अलावा 2 है। अगर पनडुब्बियों की बात करें तो भारत के पास 18 पनडुब्बी है जो परमाणु क्षमता से लैस है, वहीं चीन के पास 61 से 78 पनडुब्बी है, ये भी परमाणु क्षमता से लैस है। भारत के पास डिस्ट्रॉयर 13 है, तो वहीं चीन के पास 49 से 50 लगभग है। फ्रिगेट भारत के पास 14 है, तो वहीं चीन के पास 42 है। वहीं गश्त पोस्ट 135 है भारत के पास, तो चीन के पास 150 है, ठीक है, अनुमानित। और हेलीकॉप्टर कैरियर की बात करें तो भारत के पास कुछ नहीं है, 0 है, और चाइना के पास करीब 4 है। इसको हम और डिटेल से समझेंगे आगे। 2025 के रैंकिंग के अनुसार भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे तीसरी शक्तिशाली वायुसेना बन गई, सोचिए, जबकि चीन चौथे नंबर पर आ गया है। भारत में संख्या के हिसाब से कम विमान है, इसके बावजूद भी आधुनिकता, बेहतर पायलट ट्रेनिंग और संयुक्त सैन्य तालमेल के कारण भारत आगे है। जबकि चीन के पास विमानों की संख्या ज्यादा है, चीन के पास ज्यादा विमान है, लगभग 3733 विमान है, जबकि भारत के पास लगभग 1716 विमान है। 2025 में भारत और चीन के पास फाइटर जेट तो काफी है, लेकिन चीन के पास संख्या ज्यादा है। चीन के पास 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ विमान J-20 है, तो वहीं भारत के पास राफेल है, तेजस है, जो कि 4.5 जनरेशन का है, ठीक है। भारत वही लायक LAC के पास बेहतर एयरबेस बना रखा है, जिससे भारतीय तकनीकी और रणनीतिक रूप से चीन को टक्कर दिया जा सके, खास करके जब भारत की वायुसेना रैंकिंग में सुधार हुआ हो। चीन J-20 जिससे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट रखता है, जो कि उसे तकनीकी बढ़त देते हैं। तो वहीं भारत भी मुख्य रूप से 4.5 पीढ़ी के विमान, जैसे कि राफेल है, तेजस है, MK-1A, अपाचे, सुखोई पर निर्भर है, ठीक है। और लेकिन खुद ये 5वीं पीढ़ी का एक विमान लाने जा रहा है भारत, वो आने वाले 2030 के पहले शामिल हो सकता है। देखिए, अगर भारत और चीन इन दोनों देशों के बीच अगर हथियारों की तुलना करें तो सबसे पहले थल सेना आर्मी की बात करते हैं, ठीक है। तो थल सेना में जो अभी भारत के पास लगभग 14 लाख सक्रिय सैनिक है, मैं आपको पहले बताया था। तो वहीं चाइना के पास 21 लाख सक्रिय सैनिक है। भारत के पास टैंक T-90, T-72 और अर्जुन है, तो वहीं चाइना के पास T-99 और T-96 है। अगर तोप की बात करें तो भारत के पास धनुष है, K9 व्रज है, वहीं चाइना के पास PCL 121 और PL05 है। यहाँ से पता चलता है कि चीन के पास ज्यादा संख्या में हथियार हैं, लेकिन भारत को पहाड़ी युद्ध जैसे कि लद्दाख हुआ, सियाचिन हुआ
या तो फिर तिब्बत की पहाड़ी इलाकों हुआ, वो सब में मतलब भारत सैनिक को ज्यादा अनुभव है। पहाड़ी एरिया में मतलब चाइना के सैनिक से ज्यादा हमारे भारतीय सैनिक काफी सक्रिय रहते हैं और उन्हें ज्यादा अनुभव है पहाड़ों पे चढ़ने का, उतरने का, रस्सी के सहारे भी चढ़ जाते हैं या तो फिर फाइटिंग करने के लिए। ठीक, तो वहीं अगर वायुसेना एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स में जो कि लड़ाकू विमान जो हमारे देश में 600 है और चाइना के पास लगभग 1700 लड़ाकू विमान है। इसमें सबसे प्रमुख राफेल है, Su-30 MKI है, तेजस है। वहीं चाइना के पास J-20 स्टेल्थ है, J-16 स्टेल्थ है। ठीक है, हालांकि ये चाइना अभी भी मतलब हमसे आगे है टेक्नोलॉजी में। वहीं अगर नेवी नौसेना की बात करें तो भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर 2 है, एक है विक्रांत और दूसरा विक्रमादित्य। वहीं चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक है फिजुआन और दूसरा और 2 है। ठीक है, इन दोनों देश के पास पनडुब्बी भी है जो कि परमाणु से लैस है, जिसे मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया था। ठीक है, अगर मिसाइल की बात करें तो भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल में अग्नि 5 है जो अभी फिलहाल नया नया आया है। इसका रेंज लगभग 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। ठीक है, वहीं चाइना के पास DF-41 है जिसका रेंज 12000 किलोमीटर है, यानी कि हमारे अग्नि 5 से 2 गुना ज्यादा है। ठीक है, और क्रूज मिसाइलें भी हैं जिससे भारत के पास ब्राह्मोस है, निर्भया है, ये सब सुपरसोनिक मिसाइल हैं। और चाइना के पास भी CJ-10 हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, अब इससे यही पता चलता है कि चीन के रेंज में ज्यादा लोग तो आ जाएंगे क्योंकि इनके पास 12000 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल है, लेकिन हमारे पास भी ब्राह्मोस है जो कि दुनिया के सबसे तेज सुपरफास्ट चलने वाले मिसाइलों में से एक है। ठीक है, और भी है हमारे पास S-400 है, अभी S-500 की मतलब डिलीवरी होने वाली है आने वाले सालों में, लेकिन चाइना के पास भी S-300 मिसाइल है। तो वहीं अगर परमाणु शक्ति न्यूक्लियर पावर की बात करें तो भारत के पास लगभग 160 परमाणु बम है, वहीं चाइना के पास करीब 500 से ज्यादा परमाणु बम है। ठीक, और ये दोनों देश का नीति है नो फर्स्ट यूज, मतलब कि अगर युद्ध हुआ या किसी देश से तनातनी हुआ तो कोई भी देश पहले यूज नहीं करेगा। नहीं तो अगर पता चला कि एक बम ये चाइना वाला ने मारा दिल्ली पे, पूरा दिल्ली साफ। भारत वाला एक परमाणु बम मारा है संघाई पे, पूरा संघाई साफ। ठीक है, तो मतलब ये परमाणु बम से ज्यादा नुकसान होता है और दाल माल के मतलब क्षति, काफी डैमेज, पूरा शहर का शहर ही तबाह कर देता है। इसके लिए मतलब ये परमाणु बम जल्दी छोड़ा नहीं जाता है, और छोड़ना भी हो तो इसे पूरे वर्ल्ड में परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जिन देशों के पास परमाणु बम न्यूक्लियर वेपन देश संपन्न है वो नो फर्स्ट यूज की नीति को मतलब फॉलो करेंगे। और ये ऐसा नहीं भारत और चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ भी है या रूस के साथ भी है या अमेरिका के साथ भी है, मतलब जितने देश के पास न्यूक्लियर वेपन है वो सभी नो फर्स्ट यूज की नीति अपनाते हैं। ठीक है, अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि चीन के पास मतलब संख्या तो ज्यादा है सब कुछ में, हर एक मतलब क्षेत्र में, लेकिन भारत की नीति क्या रक्षात्मक है। तो या रक्षा उद्योग मतलब डिफेंस के मामले में वो अपने आप पर मतलब मेक इन इंडिया के तहत सभी डिफेंस में मतलब आगे बढ़ रहा है। इंडिया आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता जा रहा है, जैसे कि अपना खुद का DRDO है, हॉल है, और अपना मतलब देश में बनाया हुआ तेजस है, आकाश है, ब्रह्मोस है, जो कि ब्रह्मोस का मतलब डिलीवरी भी दूसरे देश में चालू हुआ है। ठीक है, और पूरी तरह से मतलब ये सभी हम लोग स्वदेशी अपना रहे हैं। तो चीन कितना भी आगे निकल जाए लेकिन भारत भी उससे तेजी से आगे निकल रहा है और आत्मनिर्भर हो रहा है। ठीक है, आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहा है भारत। अब यहाँ पर 2 निष्कर्ष निकलता है, चीन जो है उसके डिफेंस के मामले में संख्या में सब कुछ आगे है और आधुनिक तकनीकी और उत्पादन में भी आगे। वहीं भारत राजनीति, अनुभव, पहाड़ी युद्ध, हिंद महासागर और मिसाइल ब्रह्मोस में ये सब में काफी मजबूत है। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो अगर चीन और भारत में युद्ध हुआ तो दोनों देश को भारी नुकसान होगा, इसीलिए कूटनीतिक और संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ा हथियार है। आपके क्या राय है, अगर इन दोनों देशों के बीच में आपस में टकराते हैं इसका अंजाम क्या होगा, मतलब कौन जीत सकता है, कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, अगर कुछ बोलना भी चाहते तो भी कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए बस नहीं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।